Hello guys, welcome to Crypto Billionaire with Maddie. This is I am Madhav Bhatia, Madhav Bhatia. So yeah, today आज से हम अपना NFT course start कर रहे हैं. We're going to start our NFT course. Lesson number one. Welcome to this course. So मैंने बहुत कुछ तैयारी की थी. I was waiting to reach 1K followers on Instagram and then I'll launch course for all of you for what is NFT. NFTs कैसे buy करें? What is NFT? NFTs में इतना hype क्यों है? How are people earning so much money in NFTs? मेरे को बहुत सारे डीएम्स आई यूज्ड टू गेट टू मच डीएम्स की एनएफटीज क्यों है लेट टीच अस व्हाट इज एनएफटीज हाउ डू यू फ्लिप एनएफटीज इन विच एनएफटी प्रोजेक्ट्स टू बाय सो बहुत कुछ आ रहे थे सो आई थॉट क्यों ना एक कोर्स बना दें डेट टू ऑन यूट्यूब यार देयर आर लॉट्स ऑफ कोर्सेज जिसके लिए लोग पैसे लेते हैं बहुत कुछ करते हैं पर एक पर्टिकुलर कोई कोर्स नहीं है एनएफटी सिर्फ एनएफटीज के लिए पर्टिकुलर वेब थ्री इस टाइम शो कितने हाइप पे वी ऑल नो इट्स ऑन टू मच हाइप राइट नाउ वेब थ्री बिग बिग ब्रांड्स एंड कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन वेब थ्री मेटावर्स एनएफटीज एवरी कंपनी इज मेकिंग एनएफटीज व्हाई आर दे मेकिंग एनएफटीज ऐसा क्या है एनएफटीज में जो पहले नहीं था और अब टेक्नोलॉजी में एनएफटीज नई चीज आई है So I'll explain you everything. कोई चिंता की बात नहीं है. We are starting a journey of NFT course. So इसको और कोर्सेज भी पाइल्ड अप हैं. सो टाइम बाय टाइम सब सारे रिलीज होंगे, सबकी डेट्स आएंगी. हम भी थोड़ा माइलस्टोन पहुंचेंगे, आप हमें हेल्प करेंगे माइलस्टोन पहुंचने में और आप के लिए हम कोर्सेज लाते रहेंगे. सो वी आर स्टार्टिंग दिस न्यू जर्नी विद ऑल ऑफ यू. दिस इज आवर फर्स्ट लेसन ऑफ एनएफटीज. व्हाट इज एनएफटीज, क्या एनएफटीज. तो आज का टाइटल होगा व्हाट इज एनएफटीज. सिंपल बेसिक चीज रखेंगे हम, व्हाट इज एनएफटीज. एक वीडियो में सब कुछ पाइल अप नहीं करेंगे ताकि आप लोग पे कंफ्यूजन ना हो जाए कि यार क्या क्या बता दिया इसने, इतना कंफ्यूजन क्यों हो गया. सिंपल एज वी ऑल नो बीइंग ह्यूमन बींग्स हमें इमेजेस से ज़्यादा कनेक्ट होता है चीज़ के बारे में. तो मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगा और यहाँ समझाता रहूंगा. इट वुड बी इजीली हेल्पफुल टू यू. तो आप लोग विजुअलाइज कर पाएंगे क्या बताना चाह रहा हूँ मैं. So yeah, it would be easy for you. Let's start our first session. NFTs. This is me, Madhav Bhatia, in front of you. Instagram, my name is I am Madhav Bhatia. Podcast हमारा नाम है क्रिप्टो बिलियनर विद मैडी. तीनों जगह क्रिप्टो एनएफटी और मेटावर्स के आपको न्यूज़ मिलेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेसन. NFTs. Welcome to this course. सो द फर्स्ट थिंग जो आती है हमारे पास वो आती है कि व्हाट इज एनएफटी. एनएफटी क्या है. जितना आप लोगों ने अभी तक एनएफटी के बारे में सोचा है तो पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं एनएफटी. अगर आप यहाँ पे इफ यू हैव कम हियर टू स्टडी एनएफटी तो मतलब आपने पहले कभी एनएफटी सोच सुना है. एनएफटी सुन के आपके दिमाग में क्या आता है. किसी के दिमाग में आ रहा होगा बोर्ड एप्स, किसी के दिमाग में आ रहा होगा क्रिप्टो पंक्स, किसी के दिमाग में आ रहा होगा यार फोटो होती है जो लोग बेचते हैं खरीदते हैं. एक कोई फोटो या कुछ भी बेच दो. एनएफटी मतलब कुछ भी है कि कुछ भी बिक जाता है एनएफटी में तो और पैसे मिल जाते हैं. एनएफटी में कुछ भी बेच दो और हमें पैसे मिल जाएंगे. आई विल अर्न मनी बाय सेलिंग एनएफटीज. एनएफटीज में तो कुछ भी बिक रहा है भाई, कुछ भी एनएफटीज में कुछ भी बिक रहा है. जब मैं लोगों से पूछता हूँ ना कि भाई लोग मुझसे पूछते हैं एनएफटीज क्या है, मैं कहा तुम्हें क्या आइडिया है और तुम बताओ फिर मैं तुम्हें सही करता हूँ बस. अगर मैं सब कुछ बताऊंगा शायद तुम्हें याद ना हो पर तुम अपना निकालो पहले कल. तो मेरे को बोलते हैं भाई एनएफटीज तो कुछ भी नहीं है. एनएफटीज लाइक समथिंग कुछ भी बिक जाता है एनएफटी में. मैं कहा, भाई एनएफटी है क्या लेकिन. सो पीपल नॉट क्लियर अबाउट एनएफटीज. और हम क्लियर करेंगे एनएफटीज क्या है ताकि आपको मिले कि यार ऐसे नहीं सेल होती है एनएफटी. इट्स नॉट लाइक एनएफटी कुछ भी बिक जाएगा ना. इट्स नॉट. हाँ इन द बिगनिंग स्टेजेस इट यूज्ड टू हैपन कि like, कुछ भी बिक रहा है एनएफटी में. बट नाउ लोग समझ रहे हैं एनएफटीज व्हाट इज एनएफटी. पीपल आर गेटिंग यूज्ड टू इट. अब ऐसे एनएफटीज नहीं बिकती लाइक फोटो चली गई कुछ भी. नो नो नो. अब हम सीखेंगे क्या होता है ठीक है. व्हाट इज एनएफटी. पहले इंग्लिश में टर्म्स पढ़ते हैं. व्हाट इज एनएफटी. NFT is full form is non-fungible token that are virtually representation of an asset. It's basically a record like a contract stored on the blockchain that directs you to where its associated content can be found. NFTs can be represent any digital or physical asset including images, music and real estate. ज़्यादा इंग्लिश हो गई भाई. ये प्रॉपर डेफिनेशन है, गूगल डेफिनेशन है जो आपको कहीं भी मिल जाएगी. पर कुछ समझ नहीं आया ठीक है ना. थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि कुछ इमेज है, फिजिकल एसेट है. पर इतना भंग इंग्लिश में भारी भारी टेक्नोलॉजी के टर्म्स से कुछ समझ नहीं आया. मेरे को पता है, मेरे को भी नहीं आया जब मैंने पढ़ा था. सो मैं आपकी बात समझ सकता हूँ. विल गो फॉरवर्ड. इंग्लिश के लिए दोज हु आर इंग्लिश ऑडियंस दे कैन यूज टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस. बाकी हम हिंदी में तो चलेंगे क्योंकि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज इंग्लिश चलेगी पूरे में. हिंदी इंग्लिश मिक्स बिकॉज इजिली समझ आया सबको ठीक है ना. सो विल गो नेक्स्ट. तो जब आपने ये पढ़ा होगा वन वर्ड नॉन फंजिबल टोकन. नॉन मतलब पता है, टोकन भी लोगों को पता है क्रिप्टो करेंसी में टोकन. टोकन सबको पता है. कुछ टोकन कोई चीज़ है चलेगी, कॉइन है टोकन है. आपको मैंने टोकन दे दिया, ये टोकन है, ये आपकी ये चीज़ हो गई है. तो आप जब चप्पल लेते हो, चप्पल देते हो ना, कभी आप मंदिर वंदिर जाते हो कहीं पे जाते हो आप लोग, आप कुछ सामान किसी दुकान पे जाते हो टोकन मिलता है इन रिटर्न. आपको वो कपड़े रख देते हैं कि आप हमें टोकन दे देना वापस आपको आपका सामान मिल जाएगा राइट. टोकन सबको पता टोकन. पर फंजिबल क्या लगा दिया ना यहाँ. फंजिबल का मतलब समझना हमको. व्हाट इज फंजिबिलिटी.
फंजिबिलिटी को इमेजिन करो आप लोग, बहुत बैठ के प्यार से आराम से। फंजिबिलिटी क्या होती है भाई? इंग्लिश का टर्म है, इट्स क्वाइट बिग इंग्लिश टर्म। आज लोगों को समझ नहीं आता, और गूगल भी सर्च मारता हूँ मैं तो मेरे को भी समझ नहीं आया भाई कहना क्या चाहते हैं इसको, ब्लॉकचेन इंटरनेट से क्या मतलब है। आई एक्सप्लेन यू सिंपल। क्या चीज़ है ये? सोचो क्या चीज़ है ये? पैसे हैं भाई, पैसे। इट्स मनी, राइट? फंजिबल थिंग, फंजिबिलिटी इज मनी। अब आपको करवाता हूँ। एनएफटी क्या, नॉन फंजिबल है। एन नो एनएफटी के फुल होंगे नॉन फंजिबल, कि वो चीज़ फंजिबल नहीं है। मनी इज फंजिबल। फंजिबल क्या होता है? अब मैं एग्जांपल लूंगा, आसान आराम से समझना, ठीक है? आपको बिल पे करना है, या आपको मुझे 100 रुपये देने हैं। यू नीड टू गिव मी 100 रुपीज़, राइट? सो आपने मेरे को दिया, आपके पास यू हैड अ पैक ऑफ 100 रुपीज़, आपके पास यू हैव 10 रुपीज़, आपके पास 10 नोट्स हैं 100 रुपीज़ ईच के, ठीक है? तो आपने मेरे को उस 10 नोट में से एक नोट 100 का दे दिया। यू गेव मी 100 रुपीज़, कि जस्ट टेक दी 100 रुपीज़। अब आप मेरा और आपका एक बैलेंस इक्वल हो, बैलेंस क्लियर हो गया, राइट? मैंने कहा ठीक है, मैंने 100 रुपये ले लिया, जो आपका आपने मेरे से बोरो किए थे वो आपने मेरे को वापस कर दिया, हमारा बैलेंस क्लियर हो गया, राइट? अब आपके पास है 10 नोट 100 के, राइट? आपने मुझे उसमें से एक 100 का नोट दिया, हमारा बैलेंस क्लियर, राइट? अब आपके 10 नोट में से मैं कह दूं भाई मेरे को ये वाला 100 का नोट नहीं चाहिए, मेरे को वो 100 का नोट चाहिए, तो तुम्हारा 10 है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सब सब उनमें से कोई फटा नहीं हुआ है, मैं सोना फटा हुआ इसलिए मैं चेंज किया। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा यार, थोड़ा पुराना सा है, मेरे को वो दे दो। था सही, बिल्कुल प्रॉपर था, इट्स अ प्रॉपर नोट, ठीक है, था पूरा सही, बट मेरे को पसंद नहीं आया। मैं वो वाला नोट दीजिए, दूसरा कोई नोट दे दे मेरे को 100 का। तो उसने क्या किया, नोट वो भी सही था, उसने मेरे को दूसरा नोट दे दिया। दूसरा नोट देने से क्या वैल्यू, 100 की वैल्यू 90 हो गई। ये जो पुराना मैंने उसको वापस किया, उसकी 90 वैल्यू हो गई, 80 वैल्यू हो गई। 100 की नोट की वैल्यू 100 ही है। उसका जो 10 नोट है, उनके 10 में से मुझे कोई भी 100 का नोट वो पकड़ाता है, तो उसकी वैल्यू तो 100 ही है। वो हम उस चीज को हम फंजिबल कहते हैं। आइडेंटिकल चीजें हैं, उनमें से मुझे कुछ भी वो दे दे तो 100, उसकी वैल्यू 100 ही रहेगी, राइट? फंजिबल कहते हैं, राइट? समझ आया कुछ फंजिबल? कि आइडेंटिकल चीजें हैं, उसमें उसकी बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से आप कुछ भी मेरे को दे दो, वैल्यू उसकी वही रहेगी, भले ही वो थोड़ा पुराना हो 100 का नोट या नया 100 का नोट हो, पर 100 की वैल्यू तो 100 ही रहेगी। दोनों दोनों नोट की वैल्यू 100 ही है। गवर्नमेंट ने एक नोट प्रिंट किया दो 2010 में, और एक नोट 100 का नोट प्रिंट किया 2020 में। भले ही वो 10 साल पुराना है, 2010 का 100 का नोट, वो 2020 का नया है, पर दोनों की वैल्यू तो 100 ही है। समझ आएगी बात? अब तो क्लियर हुई, काफी क्लियर हुई होगी। आइडेंटिकल चीजें हैं, भले ही पहले बनी हो, कोई चीज बाद में बनी हो, तो वैल्यू सेम है। नॉन फंजीबल है, कुछ भी दे दो उनमें से, 100 रुपये तो 100 रुपये ही हैं। समझ आ गई बात? अब आते हैं नॉन फंजीबल पे। काफी फंजीबल का था, नॉन फंजीबल की फर्क क्या है? अब नॉन फंजीबल में आपने सुने होंगे ये चीजें, बोर्ड एप्स, क्रिप्टो पंक, ईएनएस, बहुत कुछ सुना होगा। पहले फंजीबल खत्म करते हैं, उसके नॉन फंजीबल पे चलेंगे। फंजिबल में मनी थी, क्रिप्टो करेंसी भी फंजिबल ही है। बिटकॉइन, इथेरियम। आप मेरे को कहो आई गिव यू 1 बिटकॉइन, मैं तुम्हें ये थोड़ी कहूंगा भाई सबसे पहला बिटकॉइन जो बना था वो मेरे को दे दो, नहीं। आपके पास 100 बिटकॉइन है, आप मुझे उसमें से कोई भी दे दो, बिटकॉइन तो बिटकॉइन ही है। डैट व्हाट इज फंजिबल टोकन इज। सब अब क्लियर हो रहा होगा काफी कुछ, राइट? काफी क्लियर हो रहा होगा कि फंजिबल मतलब क्या होता है। अब आते हैं एनएफटीज में। एनएफटी होता है नॉन फंजिबल टोकन, जिसमें हर चीज यूनिक होती है। जो चीज सबसे पहले बनी है वो लास्ट वाली चीज से नहीं मैच करेगी। एवरीथिंग इज यूनिक एंड रेयर। अगर ये चीज सबसे पहले बनी है तो इसकी वैल्यू हो सकता है बहुत ज्यादा हो, पर इस वाले की वैल्यू जो जो कल बनी है, वो सेम प्रोडक्ट अगर कल बना है तो थोड़ा डिफरेंस उसमें होगा जरूर, उसमें डिफरेंस हो सकता है उसकी वैल्यू अलग हो। तो इस टोटली यूनिक, उसमें रेयरिटीज होती हैं, अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो एनएफटी कभी सेम नहीं होता, आइडेंटिकल। एक जो पहला है उसकी अलग रेयरिटी होगी, जो लास्ट में बना उसकी अलग रेयरिटी होगी। दे आर टोटली डिफरेंट। अगर मैं उसके बाद 10 एनएफटीज हैं, फिर एक हम बैट को मान लेते हैं, 10 फोटो हैं उसके बाद अलग अलग बंदर, अगर अलग अलग बंदरों की, तो हर बंदर अलग है, हर फोटो की बंदर की फोटो अलग है। पहला फोटो की वैल्यू अलग होगी, आखिरी की अलग होगी। एक की नाक छोटी है, एक की नाक बड़ी है, 10वीं की। एक की आँख छोटी है, एक की आँख बड़ी है। 10 के 10 अलग हैं, और 10 की 10 कैरेक्टरिस्टिक अलग है। पहले वाला तेज भागता है, तो आखिरी वाला छोट धीरे भागता है। सबकी यूटिलिटीज अलग हैं। तो नॉन फंजिबल मतलब ये होता है कि अगर सबकी वैल्यू अलग होगी, सबकी करेक्टरिस्टिक्स अलग होगी, हर चीज़ की वो यूनिक होंगी। एक अगर आपके पास अगर कोई एक बंदर की फोटो आ गई, एक चीज एनएफटी, तो वो किसी और के पास, पूरे वर्ल्ड में किसी के पास वो चीज़ नहीं होगी। वो चीज़ आपके पास होगी। जैसे कि अगर 100 का नोट आपके पास है, तो और लोगों के पास भी 100 का नोट है, वो तो सेम है वैल्यू उसकी।
पर ये चीज़ वैसी नहीं है। इसमें अगर जो चीज़ आपके पास है वो किसी और के पास नहीं होगा। आपने वो चीज़ एनएफटी बाय कर ली, वो बैक ब्लॉकचेन होता है, पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क होता है जहाँ पे स्टोर होगा कि हाँ भाई माधव भाटिया ने ये एनएफटी खरीद ली है, अब ये एनएफटी पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं होगी। इसे ब्लॉकचेन कहते हैं। समझ आई बात? काफी क्लियर हुई होगी। तो आपने सुना होगा नॉन फंजिबल में बोर्ड एप, भाई बोर्ड एप का एनएफटी उसमें बंदर ही तो बना हुआ है, इतना कैसे बिक गया भाई? उन्होंने शुरू किया एनएफटी का टेक्नोलॉजी, उन्होंने 10,000 अलग अलग एनएफटी बंदरों की फोटो बनाई, बोर्ड एप्स की फोटो बनाई, अलग अलग 10,000 वो बोर्ड एप्स की। उसमें उन्होंने हर बोर्ड ऐप के नीचे लिखा कि इस बोर्ड में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम गेम बनाएंगे, हम आगे जाके गेम बनाएंगे, उसमें इस वाले ये वाला सबसे तेज भागेगा, ये वाला सबसे अच्छा जंप करेगा, कोई ये वाला बोर्ड है सबसे तेज भागेगा, कोई कोई सबसे अच्छा जंप मारेगा, कोई सबसे अच्छा डांस करेगा। सबकी किसी की आँख छोटी है, कोई दूर देख सकता है, कोई कम दूर देख। तो उन्होंने 10,000 के 10,000 अलग बोर्ड एप्स बनाए, कोई सेम नहीं था। जो क्वालिटी इसमें है वो जो पहले पहले वाले में है वो 10,000 वाले बोर्ड एप में नहीं है। वो उन्होंने हर सब में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दी, इसलिए वो बिका बहुत हाई वाइफ में ना। कोई देखो कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो जाता ही है, तो स्टार्ट इससे हुआ बोर्ड ऐप से। अब बोर्ड ऐप की अगर देखो तो बहुत ही कम हुई पड़ी वैल्यू, क्योंकि लोगों को उसको यूटिलिटी नहीं मिल रही है अब। स्टार्टिंग हुई बोर्ड और क्रिप्टो पंक से, बहुत महंगे महंगे बिके ये, बहुत महंगे महंगे, क्योंकि बैकएंड बहुत बड़ी थी, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, कंपनी बड़ी थी। अब उन्होंने ऐप को उन्होंने लिखा जिनके पास ए जो जो जिनके पास ऐप के एनएफटीज थी। अब ऐप कंपनी ने एक कॉइन लॉन्च किया क्रिप्टो करेंसी, उन्होंने हर होल्डर को क्रिप्टो करेंसी फ्री में दी। तो ये यूटिलिटीज होती हैं कि आप हमारा एनएफटी खरीदो, हम आपको ये सब चीज़ें इन रिटर्न देंगे। फॉर एग्जांपल, आप हमारा एक कंपनी है, मैं नेम नहीं करूंगा, दे सेड बाय एनएफटी एज अ बैट, तो आप बाय करो बैट एज अ एनएफटी, तो हम इनकमिंग गेम, आप हमारी गेम जो आएगी उसमें आप वो बैट यूज़ करके खेल सकते हो। तो आप उस बैट से खेलोगे, तो ये इस पर्टिकुलर बैट्समैन का बैट है, तो आप खेलोगे तो आप इसमें इसके स्ट्रोक बहुत अच्छे हैं, इसमें सिक्सेस नहीं लगेंगे, बस स्ट्रोक चौके बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये मेरे पास ये वाला बैट आ गया, अगर मैंने बाय कर लेता हूँ, ये बैट किसी के पास नहीं होगा। कोई बैट होगा जिस किसी को ऐसा बैट होगा जिसमें सिंगल डबल बहुत अच्छे आते हैं, तो ऐसे ऐसे बैट्स होंगे, तो नॉन फंजिबल टोकन। अब क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा। उन्होंने यूटिलिटी दी कि आप जब बैट खरीदोगे तो आप हमारे अपकमिंग गेम में खेल पाओगे, और अपकमिंग गेम आप खेलोगे तो प्ले टू अर्न गेम है, कि आप उस गेम में आप ये जो एनएफटी आपने खरीदी है या इनको यूज़ करके, ये सेम बैट यूज़ करके आप हमारी गेम में खेल सकते हो। जब आप गेम खेलोगे तो आपको रैंक्स मिलेंगी पर टूर्नामेंट, तो आप उसमें आपको जो रैंक है एज पर रैंक आपको मनी प्राइज रिवॉर्ड्स मिलेंगे पर डे। तो ये इन्होंने यूटिलिटी दी मेरे को कि भाई तुम हमारा एनएफटी खरीदो, अपकमिंग गेम में आप ये एनएफटी यूज कर लो, जिनके पास एनएफटी है सिर्फ वही ये गेम खेल पाएंगे। उन्होंने लिमिटेड एनएफटी 10,000 एनएफ 10,000 बैट बना दिए। 10,000 बैट जिन्होंने बैट खरीद लिए वो लोग ही हमारी गेम खेल पाएंगे। वो लोग गेम खेल के पैसा प्राइज मनी जीता करेंगे एवरी डे एवरी पर मंथ। तो उन्होंने यूटिलिटी दी कि इफ यू बाय एनएफटी, वरना हम क्यों, हमें क्या मिलेगा बैट खरीद के भाई? हम बैट खरीद के तुम्हारी गेम खेल लेंगे, सच हम फ्री की क्रिकेट गेम्स ना खेल लें, पर वो हमें दे रहे हैं। जो एनएफटी खरीदेंगे उनको अर्निंग अवार्ड्स मिलेंगे। कोई कंपनीज क्या करती हैं कि आप हमारी एनएफटी खरीदो, हम इन रिटर्न आपको शेयर देंगे हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स का। तो हर कंपनी अलग अलग यूटिलिटीज बताती है कि कोई म्यूजिशियंस होते हैं वो कहते हैं आप हमारी एनएफटी के पार्ट बन सकते हो, आपको हम अपना शेयर देंगे। आप हमारे कौन कोई सिंगर्स होते हैं बहुत को क्या बोलते हैं, आप हमारी एनएफटीज खरीदो, हमने 10,000 एनएफटीज बना दी, आप हमारी एनएफटी खरीदो, आप एनएफटी खरीदोगे तो आप हमारे कॉन्सर्ट्स में आ सकते हो। सो यूटिलिटी दे रहे हैं आपको, आपने अगर खरीदा तो रिटर्न आपको ये चीज़ मिलेगी एज मेंबरशिप टोकन, मान लो सिंपल लेमन टस मान लो मेंबरशिप टोकन। होप बहुत क्लियर हो रहा है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि लाइक मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू व्हाट इज एनएफटीज आर। होप इट्स क्लियर। सो दिस इज व्हाट एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन्स और फंजिबल में फ़र्क क्या होता है। अब आजकल एनएफटी बहुत हाइप में, पता है गेमिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा हाइप में एनएफटीज। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्रांड्स आर coming into a gaming sector using Web3 and NFTs। NFTs खरीदो, दे आर क्या गेमिंग सेक्टर बिल्कुल ही फैला पड़ा है। म्यूजिक सेक्टर भी जल्दी जल्दी धीरे धीरे इट्स डेवलपिंग, बट गेमिंग सेक्टर तो बहुत डेवलप हो चुका है, स्टिल डेवलपिंग। और भी सेक्टर्स हैं जहाँ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, बट या दीज टू सेक्टर्स आर गेटिंग मच मोर डिमांड राइट नाउ। बाकी ज़्यादा सोचना नहीं, बेसिक्स था पहला लेसन के एनएफटीज क्या होते हैं। होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एनएफटीज क्या होते हैं। इफ नहीं हुआ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो अभी भी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है। मैं शॉर्ट वीडियो कुछ और बना के दिखाऊंगा, आई एक्सप्लेन यू कि एनएफटीज क्या होते हैं, पूरी कोशिश करेंगे, पूरा आपके साथ हैं जब तक आपको क्लियर नहीं होता। कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डालो। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कभी भी फॉलो करके, फॉलो नहीं करना, आप मेरे को डीएम कर दो कि आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर आपने कोई क्वेरी डाली है वहाँ पे, मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम करा है, तो आपको हर चीज़ का डीएम का मिलेगा। अब मेरा इंस्टाग्राम आईडी दे सकते हैं @I am माधव भाटिया।
वहाँ फॉलो आपको वहाँ रेगुलर अपडेट्स देता हूँ मैं क्रिप्टो की, क्रिप्टो करेंसीज की, वहाँ पे एनएफटी प्रोजेक्ट्स की, वहाँ पे रेगुलर डेली अपडेट्स वहाँ पे आती हैं, स्टोरीज एंड पोस्ट। तो आप वहाँ पे यू कैन फॉलो मी ओवर देयर, यू विल गेट डेली डेली updates regarding cryptocurrency, Web3, Metaverse, NFTs. Daily you get updates over there. So yeah, आपकी queries हैं, you want any query, you have any information, you have anything to ask, always DM me on Instagram, always there to help for you. Or you can comment me over here and do subscribe to our channel for next video. Stay tuned. We are coming with so much of content soon. It will be getting uploaded soon. Every day some content will be uploaded every in a once in a week. So yeah, stay tuned. We are here for you, and it's just the starting, beginning of the journey. Till then, stay tuned, subscribe, and follow us. Till then, bye bye. See you.